पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था और भी गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं जिससे लोगों का प्रशासन से भरोसा उठता दिखाई दे रहा है। और अब जो बयान बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दिया, उसके बाद शुवेंदु सरकार गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। समिक भट्टाचार्य ने राज्य में बीजेपी सरकार बनने के करीब 2 महीनों से ज्यादा का वक्त पूरा होने को लेकर कहा कि इन 2 महीनों के शासन के बाद भी राज्य से जबरन वसूली का सफाया पूरी तरह से नहीं हुआ है। अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहूं कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, राज्य में जबरन वसूली को खत्म कर दिया गया है, तो ये गलत होगा। कुछ गड़बड़ियां हैं। लोग सिंडिकेट के जरिए आसानी से पैसा कमाने के आदी हो गए हैं। राज्य में सत्ता बदलने से एकदम से सब कुछ नहीं बदल गया। पार्टी के ही कुछ नेता और कार्यकर्ता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यानी राज्य में लोगों से जबरन वसूली का जो नेटवर्क चल रहा है, उसमें बीजेपी नेताओं का हाथ है। ये खुद बीजेपी अध्यक्ष ने माना है। समिक भट्टाचार्य ने यह भी माना कि पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब बीजेपी के अध्यक्ष ये बात कह रहे हो कि उनकी ही पार्टी के नेता प्रदेश की बेकसूर जनता को परेशान कर रहे हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, तो सवाल ये उठते हैं कि ऐसी पार्टी के शासन में आम जनता चैन की नींद कैसे सो सकती है। बीजेपी ने विपक्ष में रहकर ममता बनर्जी के शासन में कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए, लेकिन अब जब वो सत्ता में है तो जनता से किए वादे पूरे करने में फेल साबित हो रही है, जिस पर जनता का गुस्सा भड़कना भी तय है। अब देखना यह होगा कि समिक भट्टाचार्य के इस कबूलनामे के बाद क्या बंगाल में हालात बदलेंगे। क्या अब बीजेपी सरकार अपने ही नेताओं पर एक्शन लेगी। डीवी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।